अरे यार, इतनी धूल, ये आंधी, ओहो। अरे यार, ये तो लग रहा है लेंस पे भी आ गई है। एक सेकंड यार है। हाँ, अब ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये आंधी में कहाँ फंस गया है, तो भाई ये वही आंधी है जिसमें आई एम श्योर कि शायद आप लोग भी अब तक फंस चुके होंगे। जब भी ये कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई नई ऐसी पिक्चर आती है जहाँ पर किसी एक्टर ने ट्रांसफॉर्मेशन करा होता है, तो एक अजीब सी आंधी आती है हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में कि भाई ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से आपके सामने इस आंधी से बच के आया हूँ। होपफुली कि आप भी इस आंधी से बच गए होंगे। और यस, ये मत सोचना यार कि ये वही वीडियो है, वही बोरिंग वीडियो की नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ये सारे टॉपिक हमने अब बच्चों के लिए छोड़ दिए हैं। गाइज, इट्स अगेन द गिव अवे टाइम, और फिर से मैं इस बार आपके लिए गिव अवे कर रहा हूं 1 मंथ का कंप्लीट सप्लीमेंट स्टैक। दोस्तों, आपको इस स्टैक के अंदर मिलता है एक वे प्रोटीन, एक एसेंशियल अमीनो एसिड, एक मल्टीविटामिन और एक क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। दोस्तों, ये 1 मंथ का कंप्लीट सप्लीमेंट स्टैक मिलेगा किसी एक लकी विनर को। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको माई प्रोटीन का जो सेल है, जिसके डिटेल आपके सामने यहां पर आ रहे हैं, आपको इस सेल में सप्लीमेंट बाय करना है और मुझसे शेयर करना है एक स्क्रीनशॉट व्हाइल अप्लाइंग द कूपन कोड एंड अनदर स्क्रीनशॉट once your order number has been generated. Make sure to follow me on Instagram and share your screenshots in the DM. Best of luck. दोस्तों, फरहान अख्तर साहब का जो ये वीडियो आया है जिसमें उन्होंने अपना पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखाई, एक छोटे सी वीडियो में हम लोग दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि क्या पॉजिटिव साइड है और क्या नेगेटिव साइड है, यानी कि क्या आपको सीखना चाहिए और क्या आपको नहीं सीखना चाहिए। सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं कि क्या आपको सीखना चाहिए, बिकॉज बहुत मोटिवेटिंग वीडियो है, बहुत पॉजिटिव वीडियो है। तो पहले बात करते हैं कुछ पॉजिटिव साइड्स की। सबसे पहली चीज़ जो कि हर ट्रांसफॉर्मेशन में होती है, जिसके बगैर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है, वो है हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। यस, जो कि इस वीडियो में भी देखने को भी मिलता है और हुआ भी होगा। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहे कितना ही ड्रास्टिक हो, चाहे थोड़ा कम ड्रास्टिक हो, घर बैठे बैठे अपने आप नहीं हो जाता। यू हैव टू गो टू द जिम, यू हैव टू वर्क हार्ड इनसाइड द जिम एंड यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर डाइट एज वेल। सो इसलिए अ बिग हैट्स ऑफ टू मिस्टर फरहान अख्तर फॉर हिज डेडिकेशन एंड फॉर हिज हार्ड वर्क। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड जो मुझे लगा, वो लगा उनकी एज, यानी कि 47 ईयर्स ऑफ एज में बहुत मुश्किल होता है दोस्तों कि 47 ईयर्स ऑफ एज में आप इतना ज़्यादा डेडिकेशन, मोटिवेशन, डिसिप्लिन अपने वर्कआउट रिजीम में और अपने डाइट में दिखाएं। धीरे धीरे आपकी बॉडी के भी बहुत सारे ऐसे रिपरकशंस होते हैं 47 की एज में कि इतना आसान नहीं होता है। तो येस, अगेन अ बिग हैट्स ऑफ कि 47 ईयर्स की एज में उन्होंने इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन खुद से किया है। द पॉजिटिव फैक्ट नंबर 3 जो मुझे लगा उनका वीडियो देखने के बाद, कि उन्होंने एक्सेप्ट करा, उन्होंने ये बात मानी, उन्होंने एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करी, जो अक्सर हम सेलिब्रिटीज़ के साथ देखते हैं कि वो आकर उल्टी सीधी राय देते हैं। कि कोई बोलता है मैंने 3 साल में जो है डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन खाया, कोई बोलता है शाम के 6 बजे के बाद कार्ब्स नहीं खाना है, और XYZ। उन्होंने साफ साफ बोला कि जी मैं तो एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में था और मुझे पता था कि जो मुझे वो लोग कह रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं, और इसलिए मैंने जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे वो सारी की सारी गाइडलाइन फॉलो करी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसी कोई एडवाइस नहीं दी, इम्प्रैक्टिकेबल एडवाइस, कि जस्ट बिकॉज मैंने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करा है तो बाकी सारी जनता भी मेरी तरह इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड आई थिंक कि दिस शुड बी अ मैसेज टू ऑल द सेलिब्रिटीज आउट देयर कि भाई एक्सपर्ट्स का काम एक्सपर्ट को करने दीजिए। उल्टे सीधे आप अगर कमेंट देते हो उससे आपका भी नुकसान होता है, और जो लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, आपकी बातों पे ट्रस्ट करते हैं, उनका ज़्यादा नुकसान होता है। और इसी से मिलता जुलता जो मुझे एक और पॉजिटिव साइड दिखाई दिया, वो ये था कि किस तरह से फरहान अख्तर जो उसमें अपने एक इंटरव्यू में बोलते हैं, उन्होंने पूरा बताया कि ही हैड अ न्यूट्रिशनिस्ट, ही हैड अ फिजियोथेरेपिस्ट, ही हैड अ बॉक्सिंग कोच, ही माइट इवन हैव अ कायरोप्रैक्टर। तो उन्होंने खुद ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करी, ही हैड अ टीम ऑफ एक्सपर्ट, एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी डन। आपको खुद से सब कुछ यूट्यूब से या आर्टिकल सीख के खुद बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देर आर एक्सपर्ट्स दैट आर मेंट फॉर अ सर्टेन जॉब, जिसका काम उसी को साजे। तो इसलिए उन्होंने, अच्छी बात है कि उसको उसी तरीके से करा। उन्होंने ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाया कि इट वॉज ऑल अबाउट हिम। वन मोर थिंग विच आई रियली लाइक्ड अबाउट दैट वीडियो वॉज कि किस तरीके से उन्होंने जो एक तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ था कि वो अगर वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके चेक करना, ही इज़ नॉट लिफ्टिंग टू डैम हाई वेट। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेंथ एथलीट बनना है अगर आपको मस्कुलर दिखना है। ये बात समझा कर मैं थक चुका हूँ आपको। अपने जॉइंट्स को ज़बरदस्ती स्ट्रेस करना ज़रूरी नहीं है अगर आपका गोल सिर्फ हाइपरट्रॉफी, बॉडी बिल्डिंग, एक चिज़ल्ड फिजिक और एक मस्कुलर लुक है। आप उसमें सुनना कि उनके ट्रेनर साहब बोलते हैं कि वो लेग प्रेस में 290 केजीज उठा रहे थे, जो कि उनके प्रीवियस जो उनका मैक्सिमम वेट है उससे ज़्यादा था।
290 आई एम श्योर कि आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शायद सब आराम से लेग प्रेस लगा लेते होंगे। एक नॉर्मल वेट लगाकर भी, अच्छी बात है कि उन्होंने उसको इस तरीके से दिखाया, एक नॉर्मल वेट लगाते हुए भी आप मस्कुलर लुक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे ने पावर लिफ्टर ही बनना है मेरे भाई, प्लीज़ इस बात को अपने दिमाग में बिठाइए। फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी जॉइंट्स में इश्यूज आते हैं और फिर आप परेशान होते रहते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को भी आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं कुछ डाउन साइड्स के, कुछ नेगेटिव साइड्स के जो मुझे लगे इस वीडियो को देखने के बाद। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब जैसे हमें तो चलो ठीक है, फरहान अख्तर साहब की एज पता है 47 है, हालांकि देखने में वो लगते नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखेगा, उनकी एज सर्च करेगा जाके कि वो 47 ईयर्स के हैं, तो अगर कोई उस एज ग्रुप का इंसान है जो कि न्यू भी है, हम तो इसी इंडस्ट्री से हैं, काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में हमने काम करा, हमें पता है कि क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, लेकिन अ न्यू बी माइट गेट इन्फ्लुएंस्ड इन अ रॉन्ग वे फ्रॉम दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके साथ एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उसके दिमाग में सेट हो सकती है कि मैं भी, अगर मैं आज तक जिम नहीं गया, अगर मैं आज तक मैंने फिटनेस में ज़्यादा काम नहीं करा है, तो मैं भी 47 साल की उम्र में इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाऊंगा। इट इज़ एब्सोल्युटली इम्प्रैक्टिकेबल। फरहान अख्तर साहब आज से नहीं, कितने टाइम से फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कितने टाइम से वो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितने टाइम से वो एजिलिटी, मोबिलिटी और पता नहीं किन की चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग कर रहे थे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हियर कि 47 ईयर्स की एज में अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अचानक से उठ के फरहान अख्तर साहब की तरह ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। एंड इन कंटिन्यूएशन टू दिस अनदर पॉइंट, जो ये एज ग्रुप है 40+ वाला, अगर इस एज ग्रुप की मैं बात करूं और इन्होंने अगर अपने 20s और 30s में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है फिटनेस और हेल्थ के ऊपर, अचानक से उठकर काफ़ी सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स कह लीजिए आप, और काफ़ी सारे ऐसे मेरे नॉन लोग भी हैं जिन्होंने फिटनेस के ऊपर अचानक से ध्यान देना शुरू करा, ऐसे ही कुछ एक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन देख देख के, और उनको आज की डेट में जॉइंट इश्यूज़ हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये HIIT, हैवी वेट ट्रेनिंग्स, या तो आप अपने जॉइंट को इतना हेल्दी रखते आ रहे हैं, आपने उनको इतना स्ट्रेस देने की आदत डाली हुई है, नो प्रॉब्लम, 40s में आपको इशू नहीं होंगे। अदरवाइज जब आप एकदम से ये सारी की सारी चीज़ें अपनी बॉडी के ऊपर डालते हैं, ऐसा स्ट्रेस उसके ऊपर डालते हैं, कई बार आपको इसके रिपरकशंस देखने को मिलते हैं, स्पेशली अगर आप 40+ हैं। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी अगर इस एज ग्रुप में आप अगर हैं, प्लीज़ इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन ना पालें और ना ही ये सब चीज़ें करने की कोशिश करें अपनी रियल ज़िंदगी में, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे अभी तक। अचानक से आप HIIT करेंगे, आपके जॉइंट्स बोल जाएंगे। अचानक से आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग करेंगे अंडर इम्प्रॉपर गाइडेंस, आपके जॉइंट्स बोल जाएंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ना तो ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पालें और इस चीज़ को थोड़ा सिर्फ मोटिवेशन के लिए लें। एंड लास्टली गाइज, अब आप कहेंगे कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक दिमाग में सोच रख के देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि कितना रियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत अच्छा लगा मुझे वाकई में कि कहीं पर ऐसा दिखाया गया कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एक्टर, उसके पीछे क्या टीम होती है। अब आप सोच कर देखिए, क्या आप ऐसी टीम अफोर्ड कर सकते हैं जो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगती है? अ डेडिकेटेड न्यूट्रिशनिस्ट, अ डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट, अ डेडिकेटेड ट्रेनर, इसके अलावा भी अगर कुछ हो जाए तो आपके पास वो रिसोर्सेज हैं कि आप टॉप मेडिकल एक्सपर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म का कोई बजट इशू नहीं है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये सारे के सारे फैक्टर्स आई एम श्योर कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आपके साथ नहीं है। सो इसलिए ऐसी फिजिक को टारगेट आप अगर मान रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि इसमें ये सारे के सारे रिसोर्सेज लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन रिसोर्सेज के बगैर ये हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन फिर उसका रिस्क बढ़ जाता है। फरहान अख्तर ने टू मिनिमाइज हिज रिस्क ही हैड टीम ऑफ एक्सपर्ट, उस एक्सपर्ट टीम का काम ये है कि फरहान अख्तर की जो हेल्थ और फिटनेस है, जब वो ये मूवी कंप्लीट कर लें, उसका कोई इफेक्ट, कोई रिपरकशंस उनकी बॉडी के ऊपर नहीं आए। ये उस टीम ऑफ एक्सपर्ट का उसका काम ये है। आपने अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, पहली बात तो उस जर्नी में आप कितने सेफ हैं, क्योंकि आपके साथ कोई एक्सपर्ट नहीं है, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। आपने क्या क्या उस समय डाइट करा, क्या आपने रूटीन फॉलो करा, वो आपके मुताबिक ठीक था या नहीं था, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कल को आपने उल्टे सीधे कदम उठाए और आप ऐसे दिख भी गए, उसके बाद जो उसके रिपरकशंस होंगे उससे आप सेफली बाहर निकल पाएंगे नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि यू नीड टू हैव दैट टीम ऑफ एक्सपर्ट, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। ऐसे कोई भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनसे, बजाय ये सब बकवास में जाने के कि भाई ये नेचुरल है या नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसके पीछे कैसे एक पूरी एक टीम लगती है, उनका काम ही सिर्फ ये है। आप इस चीज़ को समझिए कि वो इंसान
अपनी बॉडी को ही ट्रांसफॉर्म कर रहा है पूरे दिन में, उसका वो प्राइमरीली वही काम है, वो उसका पेशा है। प्लीज़ इस बात को समझिए। और जाते जाते आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी रिसेंटली जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने मुझे ज्वाइन करा है और उन्होंने बताया कि कैसे जिस जिम में वो जा रहे थे वहाँ पर जो एक ट्रेनर थे उनकी गलत गाइडेंस के अंदर आकर उनकी लोअर बैक में इंजरी हो गई। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि आप पहले जाकर फिजियोथेरेपिस्ट से इसका इलाज करवाइए, जब पूरा पेन फ्री आप हो जाएंगे उसके बाद इट मेक्स मोर सेंस टू डू एक्सरसाइजेस। उनका जवाब ये था कि ही कैनॉट अफोर्ड 5 और 7 सेशंस इन अ वीक ऑफ फिजियोथेरेपी बिकॉज 300 से 500 रुपये की फ़ीस होती है फिजियोथेरेपिस्ट की। अगर मान लेते हैं कि 500 रुपये का चार्ज है एक सेशन का, ठीक, आप अगर हफ्ते के 5 सेशंस भी लेते हैं 2-2.5 हज़ार रुपये तो ये हो गए, महीने का आपका 10-12 हज़ार रुपये का सिर्फ फिजियोथेरेपी का खर्चा है। दैट इज़ द रीज़न कि वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो आप भी अगर इनकी तरह एक मिडिल क्लास गाय हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखा कीजिए। 10 से 12 हज़ार रुपये फिजियोथेरेपी के देने सिर्फ हर हफ्ते, वो हर नॉर्मल इंसान के बस की नहीं है। सेलिब्रिटीज़ कैन ईजिली डू दैट। सो प्लीज़ इन सब वीडियोस को मोटिवेशन के लिए देखें, मोटिवेशन लें, जिम में जाके अच्छा हार्ड वर्क करें, अच्छा खाना खाएं और अच्छा अपने फिटनेस और नींद का ध्यान रखें। सो गाइज दिस वाज इट। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना कि भाई आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एंड इफ़ एट ऑल अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई ये वीडियो देखकर कि मैंने अपने व्यूज़ शेयर नहीं करे कि भाई वो नेचुरल है या नहीं है, देन आई एम रियली सॉरी बट नॉट सॉरी बिकॉज आई थिंक दैट दिस video made more sense in a way that we talked about what are the good sides and the bad sides of a transformation and not just saying that whether it was natural or not. बाकी आपकी क्या राय है मुझे लिखकर ज़रूर बताएं और मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाइटी एंड प्राउड।